प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 6 का पठन पाठन करते हैं। आइए आज हम पाठ 3 शब्द रचना यानी संधि का पठन पाठन करते हैं। तो संधि, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, संधि का अर्थ होता है बच्चों मिलना। जब हम दो वर्णों को मिला देते हैं तो उनसे जो नया शब्द बनता है उसे बोलेंगे हम संधि। संधि शब्द का अर्थ है मिलना। दो शब्दों में जब दो ध्वनियां वर्ण आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो इस मिलन में उनके विकार या परिवर्तन आ जाता है। वर्णों के विकार से उत्पन्न मिलन ही संधि कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मिलन से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के बच्चों 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, जब हम दो स्वरों को मिला देते हैं तो उनसे जो शब्द में परिवर्तन आता है उसे हम बोलते हैं स्वर संधि। दो स्वरों के मिलन से शब्दों में जो विकार परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के हिंदी में 4 भेद हैं। 5वां भेद अयादि संस्कृत भाषा में होते हैं। हिंदी में इन्हें पूर्ण शब्द माना जाता है, जैसे नयन, पवन, गायक, नायक आदि। तो स्वर संधि के भेद कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। दीर्घ संधि, जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो दोनों वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं या दीर्घ संधि कहलाती है। दीर्घ संधि के उदाहरण और नियम पढ़िए, समझिए और संधि कीजिए। जैसे आपने अ और अ को मिलाया तो क्या बनेगा? आ। समय और अनुकूल तो क्या बन जाएगा? समयानुकूल। धन और अभाव, धनाभाव। लाभ और अर्थ को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? लाभार्थ। नियम और अनुसार को मिला देंगे तो बन जाएगा नियमानुसार। अ और आ को मिलाते हैं तो बनता है आ, जैसे पुस्तकालय, हिमालय, पुण्यात्मा, दीपालोक। आ और अ को मिलाते हैं तो बनता है आ, जैसे विद्या और अभ्यास को मिला देते हैं तो बन जाता है विद्याभ्यास। शिक्षा और अर्थी को मिला देते हैं तो शिक्षार्थी। सीमा और अंत को मिलाते हैं तो सीमांत। नीला और अंबर को मिलाते हैं तो नीलांबर। आ और आ को मिला देते हैं तो भी बच्चों क्या बनता है? आ, जैसे विद्या और आलय तो ये बन जाएगा विद्यालय। दया और आनंद, दयानंद। दया और आलू बन जाएगा दयालु। सभा और आरंभ बन जाएगा सभारंभ। ई और ई को मिलाने से ई, बड़ी ई की संधि हम देख सकते हैं। जैसे कवि और इंद्र को मिला दिया तो क्या बन जाएगा? कविंद्र। रवि और इंद्र को मिला दिया तो रविंद्र। अभिष्ट और छविंद्र। छोटी ई और बड़ी ई को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? ई। मुनि और ईश को मिला देते हैं तो बन जाता है मुनीश। कपीश, गिरीश और हरीश। ई और ई को मिलाते हैं तो बनती है ई, जैसे योगिंद्र, सचिच्छा, महेंद्र, तपेंद्र। ई और ई को मिलाते हैं तो बनती है ई, जैसे कि रजनीश, योगीश्वर, नदीश, तपीश्वर। गुण संधि, जब अ के बाद ई वर्ण मिलते हैं तो ए होते हैं। आ के बाद उ वर्ण हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। आ के बाद र होने पर दोनों का मिलन अर हो जाता है। दो वर्णों का ये मेल गुण संधि कहलाता है। आइए बच्चों उदाहरण के साथ हम इन्हें समझते हैं। जैसे हमने अ और ई को मिलाया तो बना ए। इसका उदाहरण है नरेंद्र, देवेंद्र, गजेंद्र, खगेंद्र। अ और ई को मिला देंगे तो भी ए ही बनता है, जैसे नरेश, खगेश, गणेश, धर्मेंद्र। आ और ई के मेल से बनता है ए, जैसे कि राजेंद्र, यथेष्ट, महेंद्र, रामेंद्र। आ और ई के मेल से भी ए ही बनेगा, जैसे लंकेश्वर, महेश्वर, रमेश और महेश। वृद्धि संधि, जब अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों वर्ण मिलकर ए हो जाते हैं, तथा अ या आ के बाद ओ हो या ओ होने पर ओ हो जाते हैं। इन वर्णों से इस मिलन को वृद्धि संधि कहते हैं।
जैसे अ और ए को मिलाएंगे तो बनेगा ए। सर्वलोकैषण, एकैक। अ और ए से बन जाएगा ए। सर्वैक्य, मतैक्य। आ और एक से ए बनेगा तथैव, सदैव। आ और ए से बनेंगे ए। विद्यैश्वर्य, शिक्षैश्वर्य। यण संधि, जब ई ऊ और र के बाद भिन्न स्वर आते हैं तो ई का य, ऊ का व और र का र हो जाता है। वर्णों के इस मिलन को यण संधि कहते हैं। नियम और उदाहरण पढ़िए, समझिए और संधि कीजिए। जैसे ई या ई अन्य स्वर के साथ मिलके बनाते हैं य। इति और आदि, तो ये बन जाएगा इत्यादि। प्रति और उत्तर बन जाएगा प्रत्युत्तर। उपरी प्लस उक्त, क्या बनेगा बच्चों? उपयुक्त। नदी और अंबु को मिला देंगे तो बन जाएगा नद्यंबु। देवी और अर्पण को मिला देंगे तो बन जाएगा देवैपर्ण। अति और आवश्यक को मिला देंगे तो बन जाएगा अत्यावश्यक। प्रति और उपकार को मिलाएंगे तो बन जाएगा प्रत्युपकार। प्रति और एक को मिला देंगे तो बन जाएगा प्रत्येक। यदि और अपि के साथ बनता है यद्यपि और अद्यंत। अयादि संधि, यदि ए के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो ए का अय तथा ए का आय होता है। ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो ओ का अव और ओ का आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए का अय, चे और अन को मिला देंगे तो बन जाएगा चयन, नयन, शयन। ए का अय, गे और अप को मिला देंगे तो बन जाएगा गायक, गायिका, नायक, नायिका। ओ और अन को मिलाएंगे तो बन जाएगा भवन, पवन, हवन। ओ का आव हो जाएगा। जैसे कि पौ और अप को मिला दिया तो बन जाएगा पावक, भावुक, नाविक, पावन। व्यंजन संधि, व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मिलन से जो विकार पैदा होते हैं उन्हें व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन संधि में हम व्यंजन को या तो व्यंजन से ही मेल कराते हैं या व्यंजन का स्वर से मेल कराते हैं। यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य, र, ल, व आए या कोई और स्वर आए तो क का ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का ब हो जाता है। जैसे दिक और अंबर मिला दिया आपने तो ये बन जाएगा दिगंबर, वाग्जाल, दिग्गज, अजंत आदि। त संबंधी विशेष नियम, त को च से मिलाओगे बच्चों तो क्या बनेगा? च। जैसे उच्चारण, सचित, सच्चरित्र। त और छ के मेल से बनता है चच। जैसे कि तच्छाया, जगत छाया, सच्छात्र। त और ज को मिला लेंगे तो बन जाएगा जिद। जैसे कि उज्ज्वल, सज्जन, जग जननी। त और ट को मिला लेंगे बन जाएगा ट, तटीय, वृहट, टिका। त और ड को मिला देंगे तो ड बन जाएगा जैसे कि उड़ान। त और ल को मिलाएंगे तो लास, उल्लास, उल्लेख। त और छ को मिलाएंगे तो बन जाएगा उच्छ्वास, तच्छित। और त और ह को मिलाएंगे तो बन जाएगा द, उद्धार, उद्धरण। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलन से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो क का क, ग क का ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का ब होता है। उदाहरण पढ़िए और समझिए। मन और ज क्या बन जाएगा? मनोज। पय प्लस धर बन जाएगा पयोधर। मनः प्लस हर बन जाएगा मनोहर। यश प्लस द बन जाएगा यशोदा। यदि विसर्ग से पहले अ, आ को छोड़कर दूसरा स्वर हो तो विसर्ग के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य, र, ल, व हो तो विसर्ग र हो जाता है। जैसे निर
और धन क्या बन जाएगा? निर्धन। दुर और आत्मा बन जाएगा दुरात्मा। यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यदि ट थ हो तो श हो जाता है, और यदि त थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निष्ठ और छल क्या हो जाएगा? निश्चल। निश्चय, धनुष्टंकार, निस्तार। यदि विसर्ग से पहले ई उ हो तथा विसर्ग के बाद क ख ग प फ हो तो विसर्ग का श्र हो जाता है। जैसे नि और फ क्या बन जाएगा? निष्फल, दुष्कर, निष्कपट, निष्काम। यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे प्रातः और काल को मिला देते हैं तो बनता है प्रातः काल। यदि नि और ध्रुव के विसर्ग के बाद श श स हो तो विसर्ग का श श स हो जाता है। जैसे दुःशासन, निस्संदेह। यदि विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब वो दोनों हट जाता है। त्व और एव मिलके बन जाएगा ततेव, अतएव। आइए बच्चों अभ्यास कार्य करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय, तो यहां पे क्या हो जाएगा? विद्या और आलय। रविंद्र, रवि और इंद्र। योगीश्वर, योग और ईश्वर। दिगंबर, दिक और अंबर। ऐसे ही अगर आप मनोहर का देखें तो ये हो जाएगा मनः और हर। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। निश और पाप, ये बन जाएगा निष्पाप। नि और रस मिलके बन जाएंगे नीरस। महा और उदय मिलके बन जाएगा महोदय। नीला और अंबर मिलके बन जाएगा नीलांबर। मन और हर मिलके बन जाएगा मनोहर। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं बच्चों? संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 4 भेद होते हैं। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।